तो बेटू करिए कत्ती क्या बे तो यमराज के बाप भी नहीं हम आओ का छू कर सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आनंद हो रहा है सब गोप गोपी और कहते हैं आज लाला को झूला डला है, गोपियां झुला रही हैं, आए अपन भी झुलाएं। हमारी माताएं बोल रही थी कि कल महाराज जी ने झुलवाओ नहीं। अरे कल का जन्म वहां हुआ था, आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आए आप लोग भी साथ में गाएंगे। अपने गोपाल को, अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल को झूलना झूला दौरी। जब मेरो लाला छगुलिया मांगे, जब मेरो लाला छगुलिया मांगे। जब मेरो लाला छगुलिया मांगे, जब मेरो छगुलिया लाल हरीरी नीली पीली रेशम डोर लगा दौरी। लाल हरीरी नीली रेशम डोर लगा दौरी। लाल हरीरी नीली पीली रेशम डोर लगा दौरी। लाल हरीरी अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। जय हो जब मेरो लाला कलेवा मांगे, जब मेरो लाला कलेवा जब मेरो लाला कलेवा मांगे, जब मेरो लाला कलेवा और माखन मिश्री दूध मलाई 56 भोग लगा दौरी। 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 अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल को मैं झूलना झूला दौरी। अपने गोपाल
अपने गोपाल को मैं झूलना झूलाता अपने गोपाल अपने गोपाल को मैं झूलना झूलाता अपने गोपाल झूलाता अपने गोपाल को मैं झूलना बोलो वृंदावन बिहारी लाल। झूला झूला रही में गोपियां देखो तो 24 घंटा लाला के पास खड़ी हैं। ब्राह्मण आ रहा है, याचक आ रहे, ऐसा दान नहीं दिया सज्जनों। सर्वसुदान दीन सब काहू नहीं राखा पावना हिता। सब कुछ दान दे दिया, आज कुछ नहीं बच रहा। कवियों ने वर्णन किया है, जानते हो? बोले कानन सुनी जो लाल, बोले कानन सुनी जो लाल, जन्मों हमारे गए नेह भर देह फिर आनंद उमंगन में। बोले नेह भरी देह फिर आनंद उमंगन में। और बोले चार चार चूड़ी बची, अरे चार चार चूड़ी बची यशोदा के हाथन में। ओ पाग हूं दुपट्टा बचो नंद बाबा के हाथन में। सब कुछ दान दे दिया रे भैया, कुछ नहीं बचा। नंद सुनंद उपनंद सब हाथ पकड़ रहे, बोले बाबा अबे लो मोड़ा ने बहुत उसको भले, लेकिन अब तो मोड़ा होगा, कछु उसको भी तो बचने दो। लाला नंद बाबा कहते हैं कि पूरा जगत यही जान लेगा कि नंद उस दिन कंगाल हुआ था जिस दिन नंद के यहां लाला हुआ था। 2 दिन हो गए जन्मोत्सव, अब तीसरे दिन की बारी आई। कंस तो परेशान हतोई रे भैया। इति नंदादयो गोपा प्रोक्तस्ते सौरम्यो अनोविरक्ताम मुक्तेवं ततस्वानं स्वलंकृतः। सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज राजा परीक्षित जन्म के बाद इधर घबरा रहा था कंस। जितने भी दूत निशाचर पहुंचा रहा, सब लौट के वापस आ जाते, कहीं नहीं जा रहा है कि खबर नहीं। जो गया सो गया, लौट के वापस ही नहीं आया। कंस की सभा में एक 10,000 हाथी की ताकत रखने वाली, जिसका नाम पूतना था, मंत्री के पद पर आती गई। अब ऐसे जो सिद्ध होते हैं कि महिला आरक्षण पहले से चलवा। जब कंस के राज दरबार में भी पूतना मंत्री के पद पर थी, वो खड़ी हो गई और कहने लगी कि महाराज क्या बात है। अब कंस कह रहा क्या बात है, जितने जा रहे हैं तो सब ऐसे ही जाते हैं, लौट के एक ही नहीं आऊ। हमारे मौत को आज 3 दिन हो गए। जिन पर भरोसा किया वही हमारे एक लौट कर नहीं आया है। पूतना कहने लगी हम जाना था जी, जितने जी आगे पीछे लगे हैं ये सब तुम्हारे खावे की खदाने हैं। भाई जैसे राजा तस प्रजा, कछु तो ऐसे तो ही हो। एक राजा साहब भाई हमें तो राजा प्रिय है, हमें संसार से क्या लेना। एक राजा साहब ने पूछा अपने मंत्री से, बोले कि क्यों मंत्री एक बात तो बताओ, सवारी काय की अच्छी हो। अब मंत्री कह लो सरकार सवारी तो ऐसी कोनो नहीं है जो न अच्छी ना होए। मनो तनक आप कह ले घोड़ा से अच्छी सवारी। मंत्री कह ले बिल्कुल सही बात कही आपने सरकार, घोड़ा घाई सवारी तो होता ही नहीं। रथेन वायु बेगे नो भरभरा चले जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, पल में पहुंचा दे। राजा कह ले मनो कहूँ गिर जाए धोखा। अरे कह ले गिरे तो फिर एक नहीं शायद ही है, मोहम्मद टूटे ही है। तो राजा कह लगा, बोले बहुत ही खराब है। अब राजा साहब कह रहे तो मंत्री फिर कौन सी, बोले कह रहे हाथी कैसे। हाँ कह ले सरकार बिल्कुल सही बात है, कहीं हमारे मौकी कहते ही हाथी घाई सवारी नहीं, आराम से बैठ जा, सपरज जा, रोटी खा जा,
कोई चिंता नहीं, बिल्कुल मंद गति से चलबे बारो मनो। राजा के ले और तो सब ठीक है, बहुत ही धीरे चलत है। अब बोले वो पे बैठो तो या सुहा, चाहे चिटिया के संगे निकले चाहे हाथी पे बैठो, एक से चल। बोले तो फिर जब बताओ फिर का है अच्छो। राजा कह ले फिर तो ऊँट ही अच्छो। मंत्री कह ले बहुत सही, 1 महीना पानी पी लेवे तो 1 महीना लो प्यास नहीं लगे, आराम से बैठे जा, खूब मस्ती जे दना में पहुंचे सो पहुंचे। राजा कह ले मनो और बात बैठक पड़ी गड़बड़। मंत्री कह ले भाई तो हम कह रहे थे। बोले कैसे? बोले अब चाहे ऊँट पे बैठ ले चाहे कंडों के भेटा पे बैठ ले, ये कहीं सुआ है। राजा कह ले और तो सब ठीक है रे, जा तो बताओ हम जोन सवारी की करते वही की अच्छी कहता, बुराई कर सो बुराई। सुबह कह लो हम हो घोड़ा हाथी के नौकर नहीं, हम तो तुम्हारे मंत्री जा, जैसी तुम्हें अच्छी लगे हम वाके हैं। ऐसे मंत्री और मंत्री के राजा के सलाहकार हुआ करते हैं। ऐसे ही कंस के कंस ने कहा पूतना के लिए हमें दो एक बार, यदि तुम्हारी मृत्यु को हम ना पकड़ पाए तो याद रखना ये पूतना कभी मुंह नहीं दिखाएगी आपके लिए। मतलब कंस के लिए होगा काम, हमें विश्वास जा। पूतना चली आ। अब पूतना देखें बड़ा सुंदर भाव दाव है कवियों ने। पूतना जब कंस के यहां से चल रही है, भगवान किस रूप में मिलता है? हमारे कवियों ने वर्णन करो है कि पूतना चौराहे पे आई मथुरा में, तो एक पान की दुकान हती, एक एना टंगो तो पान की दुकान पे। तो इसने सोचा आप जा तो रही है गेल में पान खा चले जाए, तो पान जहां खाओ तो दुकानदार एना टांगे तो एना में इन्हें मुंह देखो, खुदा ही हुकी के दे आई अपना मुंह देखो। इतनी खराब हती भैया, बड़े बड़े दांत जिनके, जो बड़ो एक मसो अरे में बार भी हती। इसने सोची मन में यही से तो ब्याह नहीं हो रहा हो। अब लो जोन लड़का देख के जात तो 1 महीना उदकर तो घर है कि बहू हमें पूतना दिखा रही, कहां से देख भी चले गए। ऐसी पूतना आती भैया। पूतना ने सोचा कि ठीक है ये रूप नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। पूतना आज भगवान से मिलने के लिए चलिए। भगवान कहता है तुम एक कदम बढ़ा के तो देखो, तुम्हारे सारे मार्ग ना खोल दो तो कहना। पूतना चली यहां से, तमोगुणी है। नंदम पथि बचाव सुरसैन्यम, नंदम पथि बचाव सुरसैन्यम, मृसती विचिंत ऐनम, हरि जंघाम शरणम मुक्ता मुत्पत्त्या शुभ लंकिता। आज गोकुल के लिए चल रही नंद बाबा के यहाँ। भगवान ने सोची कि जब आ ही रहे हो तो फिर हम मिल जाएंगे, तुमने एक कदम बढ़ाया है। देवी भगवान कौन रूप में मिले? तमोगुण में नहीं मिले। तामसी देह में भगवान नहीं आते हैं जिन्हें क्रोध आता हो, भगवान की कृपा नहीं हो। भगवान तो सरल है, सरलता चाहता है, पवित्रता चाहता है। जिसको तो तमोगुणी है उस पर भगवान की कृपा नहीं हो। भगवान कब मिलेगा? तो इसने तमोगुणी वाला रूप बदल दिया। राक्षस हती तो एक सुंदर देवंगना बन गई, अप्सरा बन गई रे भाई, और बढ़िया सुंदर गजरा लगा हुआ है, बालों में गजरा लगा, हाथों में गजरा लगा, इतना सुंदर हो रही है कि उर्वशी रंभा को भी पीछे छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित कैसा रूप बनाया? बोले चुनेरी सालो विशाल बनी अरो, पायल की धुन जागतो प्यारी। चुनेरी सालो विशाल बनी, पायल की धुन और बेहाल बनी और पायल की धुन लागत प्यारी। विशाल बनी, पायल की धुन। हाँ तुम के
गेंद लिए फिरती तेरे हाथों में गेंद लिए फिरती हर रूप अनूप की मोहन डारे रूप अनूप की मोहन डारे। तेरी चुनरी सालो विशाल बनी अरो पायल की धुन लागत प्यारी मेरी साल विशाल बनी पायल की अप्सरा का रूप ले लिया भाई। अच्छो गजरा लगो है, हाथ में गेंद लिए है, उछालती हुई चली जा रही है। ध्यान देना, तमोगुण में थी, राक्षस थी, रजोगुण में आ गई। एक सुंदर अप्सरा का रूप लिए है, हाथ में गेंद लाए हैं। जो लोग भी जमुना की गोपियां जमुना में पानी भरवे आई थी, अपना वो लिए हुए गगरिया, सब गोपी कह रही कि ये हे गणेश बाबा, इतना सुंदर लाला दिया है तुमने हमारे लिए, जिसका स्वरूप ही इतना अच्छा है। गोपियां कह रही कि भगवान हे गणेश बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा कर देना कि जन्म जन्मांतरों तक जब तक हमारा जीवन रहे, तब तक हमें लाला का इसी तरह स्वरूप का दर्शन होता रहे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, दुनिया क्या जाने, गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। जय हो। ताली बजाते हुए छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि छवि लगी मन श्याम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, बानी प्रेम की डोर मोहन से, पानी प्रेम की डोर मोहन से, ओ नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या, ये जय मन का भी दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई
श्याम चुनरिया, तब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। मैंने छोड़ी जग की दुनिया, क्या जाने मैंने छोड़ी जग की दुनिया, क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया श्याम संग भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, तो दुनिया क्या जाने। गोपी बार बार कह रही कि रही ऐसा लाला अब हमारे जीवन में कभी हमें ऐसा ना हो कि हमारे सामने लाला 24 घंटे निरंतर बना रहे। जमुना में पानी भर में आई वही टाइम पे जब ही पूतना भी रास्ते में इसने अब तीसरा स्वरूप बदला। तमोगुण थी रजोगुण में आई, रजोगुण में भगवान नहीं मिलेगा, तमोगुण में भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तो सतोगुण में मिलेगा। सात्विक स्वरूप चाहिए। इन्हें भी इन्हें सोची कि हमें ऐसी कहां पता लगे, घर घर जाना पड़ेगा मौत को ढूंढने। तो इसने ब्राह्मणी का भेष बनाया, अच्छी बढ़िया सफेद साड़ी पहने, थापक थक चंदन भी पुतो है, माला लय हैं और चली आ रही है। तो गोपियों ने नजर पड़ी, बोले एरी देखो आज तीसरा दिन समाप्त हो गया है और ये देखो कौन आ रहा है, लगता है कोई बड़ी तपस्विन है। एक गोपी के लिए कहा तुम चीनी नहीं, वो गोपी के लिए तुम पहचानती हो? बोले हाँ, कौन आए? बोले जी मैया पार्वती आए, सीधी कैलाश से आए, चली जा रही है। इन्हें मन से लगा दे कि जब इतना अच्छा स्वरूप है, बढ़िया सफेद साड़ी पहने, माला चंदन, तो ये तो मैया पार्वती होंगी। वे गोपी के लिए थोड़े और पास में आऊंगे, अपन पूछ लेंगे। जैसे ही पास में चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया जय श्री। ये हो तो पहली बार है को उन्हें पांव पड़े थे, पूतना हन किया पांव परत को। जहां प्रणाम किया अब उस पे निशाचरों को कहा आशीर्वाद दे वो आउते भैया ने राम नाम ले वो आवे, उनसे कितना जय राम जी करत बार बार वो प्रणाम किया अब इसने तो कुछ नहीं आया। तो कह ले हाउ हाउ कहा जन तुमने कही है भाई कहा जय ही मुख राम नाम नहीं आवा, और तो मुख ब्रह्मा व्रत ही बना। अकेले खावे हो नहीं बनाओ के हलवा पूरी मक्खन खाने लगे हो भैया। ये मुंह भगवान के नाम के लिए बनाया है, ये नेत्र भगवान के दर्शन के लिए बनाए हैं, ये हाथ परोपकार करने को बनाए हैं। वो तो सब उल्टो ही पुल्टो है। प्रणाम किया, मैया कहां से अकेले बहन हमने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करी, एक पांव के बल खड़े हो, बड़ी कृपा। फिर बोले हमने एक आशीर्वाद वरदान ले लो है। बोले क्या? बोले अभी 2-3 दिन में यदि कोनो के बाल बच्चों भव हो और वो को हम एक तरफ का दुग्ध पान करा देंगे तो उसकी उम्र 1000 वर्ष हो। गोपियां तो है गणेश बाबा बड़ी कृपा करी दे, इतने वर्षों बाद दिया और यशोदा के यहाँ ऐसा लाला। बोली मैया अच्छी जगह आए, चलो हुआ है। अरे बोले हुआ नहीं, ऐसा हुआ है कि आज तक नहीं हुआ होगा। कैसा है? बोले देखो सुंदर सलोना ऐसो दूजो ना भयो ना, भयो नंद जू के छोना पड़ो सूपा के बिछोना। इतना तो सुंदर है, ऐसा लगता है कि देखते ही रहे। और हमरों ने अपना पूरा पुण्य लगा दो है इससे। मैया यदि कृपा हो जाए तो बड़ी अच्छी। समझ गई कि जो ही मोड़ा कहा जब इतनी विशेषता है चलो वहीं से सुन।
एक गोपी खेली मैया जैसे दो ही तरफ को पी ले तो खेली का दुनिया नहीं आउट पक्को कहा 2000 वर्ष दौड़ती गई यशोदा मैया मैया मैया। यशोदा ने जानी के अब भाई गई थी ये दर्शन करके लाला सो ही नहीं पा रहा और जितना से जिस दिन से भाव है गोपी सोने नहीं देते क्यों आ गई? अरे बोली मैया देत नहीं है सो देत नहीं। अरे मैया 256 फाड़ के गाँव बोले का है? बोले अपने लाला पे कृपा भाई गणेश बाबा की एक देवी आई बेजा तपस्या करी और एक तरफ का दुग्ध पान क्यों करा दे तो मोड़ा की उम्र 1000 वर्ष एक तरफ। यशोदा कह ली गणेश बाबा बड़ी कृपा करी मनो मोड़ा तो भाई पी के ही सो है सो रहा। गोपी के लगी मैया अब जैसे बने सो उठाओ लाला लाला को अपन थोड़ा ही बहुत पी ले है। यशोदा गई लेकिन लाला तो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा वो तो सब कुछ जानने वाला है। भगवान ने आंखें ऐसी मीची के खोला ही नहीं। यशोदा खूब हलावे लगी के बेटा अरे लाला आंख तो खोलो लेकिन लाला काय हो आंखें खोले? लाला तो कह रहा है भैया आज तो आंखें जब ही खोले हैं जब बहू हो साफ कर ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की और बात भी सही है। आज आंखें जब ही खोलेंगे यशोदा बार बार उठा रही। भगवान कह लगी मैया मन में सोच रहे कि मैया जहां तू ले जा रही है जो आई है वो आप ही के पद को प्राप्त करने के लिए आई है लेकिन उसने इतना पाप किया है और यदि एक बार हम उसे देख लेंगे सन्मुख होई जीव जब तबाही सन्मुख होई जीव जब सन्मुख होई सन्मुख होई जीव जब तबाही असना सैता बाही कोट जन्म असना सैता बाही कोट जन्म असना सन्मुख होई जीव जब तभी कोट जन्म असना सैता भी। नहीं मैया इसने इतने पाप किए हैं अभी नहीं। भगवान खूब आंखें बंद करे हैं। अब यशोदा ने तनक देर तो हैरान भाई फिर लाला को जबरदस्ती उठाओ आंखें नीचे से नीचे रन दे गोपियों के एरी जब ऐसे सो रहा हो आंखें ही नहीं खोली ये गोपियां खेली भैया नेक खुल वो तो फिर इन देवी की गोदी में जो है कृपा हुई है वो तो अपने आप खोल ले आया। यशोदा ने जबरदस्ती पूतना की गोद में रख दिया। कहते हैं नायत्राम श्रवणादीनि रक्षिखानि सुकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम वृत्तो या तो धन्य सयत्रता। पूतना की गोद में जहां लाला पहुंचो रे भैया पूतना ने जब लाला को देखा वाह थोड़ी देर को तो पूतना का मन भी बदल गया कि कितना सुंदर है। तेरी इंगुर और सिंदूर हैं धूर कहाँ नब पल्लव बेचे बिचारो। इतने नन्हे नन्हे से पांव इतना सुंदर लेकिन मन में सोचा कि दिखने में जरूर लग रहा है ये ऐसा लेकिन हो सकता है कि हमारे महाराज का काल भी हो तो गोद में लिटा लिया और जल्दी से ढक लिया। आए जरा देखें बड़ा सुंदर भाव है। लाला ने गोद में जहां पूतना के पहुंचे आंख खोल ली ढका हुआ है। इतने रोहिणी मैया के सोईदाऊ भैया हो गए तो रोहिणी मैया लेके आई अपने लाला के लिए और यशोदा से कह ली मैया जब लाला पी ले तो हम आए कुंवर तना
यशोदा के लिए माए भक्त पहले हम आओ पी लेंगे जब बचे जब भली देखी जाए। रोहिणी के लिए के मैया ऐसी नहीं कही है, अरे मोई तो 100-200 को हो जाए सो बहुत है, आपको हो जाए 1000 वर्ष को, हम 100-200 का हो जाए सज्जनों। रोहिणी तो खड़ी हो गई। यहां भगवान ने जहां देखा, भगवान कह रहे कि मैया तू आई भी है तो विष लगा कर आई है, ध्यान देना। तूने मुझे पुत्र भी बनाने की कामना की, लेकिन विष बताओ, लेकिन मां तू मेरे लिए दुग्ध पान कराएगी, इसलिए तेरे लिए दर्जा तो मेरी मां के लिए है, मां का ही है। जननी जन्म भूमश्चो, जननी जन्म भूमश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन मां तूने जो पूर्व काल में जो पाप किए हैं, आज ही उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। भगवान ने वो विष देखा तो सबसे पहले भगवान अपन सब हो जाई से कहा भोग लगाऊं, सो भगवान ने भी भोग लगाओ। पहले जब भोग लगाया तो यदि भोग लगाने की दो बातें हैं भैया, यदि विष भी डला हो तो वो अमृत बन जाता है, क्योंकि हमारा परमात्मा परब्रह्म परमात्मा है, परिपूर्णम तदस्तु में। वो विष पान कर लेता है और अमृत तुम्हें छोड़कर चला जाता है। ऐसा गरीबनी बात। भगवान ने भोग लगाओ कि प्रभु तुम पाओ, तुम ही रो आओ है पहले। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवो समर्पये। भोले बाबा के लिए भोग लगाया। वाह, कहते हैं रची महेश निज मानस राखा। भोले बाबा तो दिन रात भगवान के गुणानुवादों में स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। कहते हैं भगवान ने पान करना शुरू किया, लाला एक तरफ का पान कर लिया। जहां एक तरफ का पान किया और दूसरी तरफ की बारी आई, वे गोपियां खेलने के गणेश बाबा ओ मैया होगा काम, 1000 को तो सील ही लग गई पक्का। जब दूसरी तरफ का पान करने लगा लाला तो दूसरी तरफ का नंबर आया। वे गोपी कह रही गणेश बाबा 2 ही को कर दियो तो बड़ी कृपा रहे, हम और भी दर्शन करते रहेंगे। दूसरी तरफ का पान कर रहा है और पूरा पान करने के बाद भगवान ने थप्पड़ी बजाई कि ओ भैया यदि और भी तुम्हारे अंदर जो भी विष हो वो हमें दे देना। क्यों? अच्छा जा बताओ, अपन भगवान के जात हैं तो का के भी जात, मंदिर तो सब जात रोज आरती भी गाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षणों में दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। और फिर क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओ जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ। ये विषय ही तो है विष,
लोभ मोह काम क्रोध और मद मत्सर, ये जीव को भगवान कहता है हमारे पास आओ, निर्मल होकर आओ। अपन भगवान से यही कहते कि हमारे इन विषयों को आप ले लो प्रभु। पापो हम पाप कर्मा, हम पापी हैं, आप पाप का नाश करने वाले हो नाथ। पूतना कवियों ने संतों ने वर्णन किया है, विष लगा के नहीं गई। पूतना तो अपने विषयों को भगवान को देने के लिए गई थी कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देवो देवो। हे गोविंद, हे गिरधारी बनवारी, आज तक जितने भी पाप किए हैं आपकी चरणों में मैं छोड़ने आई हूं, और अब तो तार दो नाथ। भगवान ने थप्पड़ी बजाई, बोले मैया और कहूं तो नहीं बचो, अब मन में तो नहीं है कि राम नाम मन दीप धर के देह तेरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। भगवान बाहरी पवित्रता नहीं देखे, तुम तो कितना सफेद बने रही, जितो सफेद उतना ही करिए। ध्यान देना, बगला को देखा सफेद दिखने में बैठा रहेगा ताक में, लेकिन कितने जीवों की हिंसा कर रहा, ध्यान देना। इसलिए भगवान कहता है जैसे बाहर से दिखाते हैं अपन, ऐसे अंदर से भी हो जाओ। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना। भक्ति यही है, भक्ति तीर्थ जाना नहीं है कि कथा सुन ली हमने तो भगवान की कृपा हो जाए अब तो तर गया, कबहू नहीं। श्रवण करने के बाद जब तक जीव अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेगा, सत्संग को उतारेगा नहीं, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान कहां आता है? जिस घर में भाई भाई में प्रेम हो। अबे है प्रेम नहीं, उसे ही बोले मूड हलाल करोगे है, बिल्कुल नहीं है, गारंटी से। यदि प्रेम आ जाए तो फिर बात ही क्या। जब तक प्रेम रहा अयोध्या में, भगवान राम अयोध्या में रहे, जहां रे सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां रे कुमति विपत्ति निधान, जहां रे कुमति विपत्ति निधान, जहां रे कुमति विपत्ति निधान, जहां रे कुमति विपत्ति निधान। जिस घर में भाई भाई में प्रेम हो, जिस घर में पिता पुत्र में प्रेम हो, जिस घर में हमारी माताओं में आपस में भाई बहन जैसा प्रेम हो, ध्यान देना माताओं, अकेली कथई ने सुनत रहेंगे, सब कछु आप ही और आए समारोह। देवरानी जेठानी की लड़ाई लगी, सास बहू की लड़ाई हो रही है, बताइए। आज दशरथ जी रामचरितमानस श्रवण किया लेकिन अनुसरण नहीं किया। राख्यहु नयन पलक की नाई, ये बहुएं नहीं है। राजा दशरथ माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी से कहते हैं, ओ देवी ये बहुएं नहीं है, ये तो हमारे आंखों की पुतली है। ऐसी सेवा ऐसी दया करना इन पर, ये तुम्हारी बेटियां आई हैं चाचा, बोलो अपन जाना तैसो करके नहीं। 2 ही 3 दिन आलो लाड़ रहे थे, अब आई तो विडंबना है।
पंडित जी हरे जहां जा सुबजाई बात रखा थे माताएं कि गुरु ऐसी कृपा करियो कि आसो मोड़ा को ब्याह हो जाए। बस बड़ी चिंता है। अपन ने कही चलो भगवान कृपा करे, ब्याह होगा भगवान की कृपा से। जब लौट के वही गांव में 4-5 साल बाद गए सो खेल लगे, रोम लगे। देखो जब रोती है फिर रो रहे, अब क्या होगा भाई? बोली महाराज जी अब तो जीवन ही नरक होगा। बोले क्या? बोले इससे अच्छे तो मोड़ा को हो तो ही ने ब्याह तो साजा। रोज लड़त है, मारत है, पीटत है, किच किच मची रहती है। अब बोलो अपन ही रो रहे कि ब्याह हो जाए। ऐसे ही अपनो जो मानव शरीर है भगवान ने परेशानी नहीं दी, अपन खुद ही निर्मित करते रहे, अपना ही निर्माण करते हैं और उसमें फंसते जाते हैं। यही तो संसार है, यही तो दलदल है। हमने ही समस्या बनाई है, उनने तो तुम्हें बड़ा सरल पहुंचा। बोलो और जैसो पहुंचाओ तो वैसा ही ले है। तुम के तमुड़े मारत रही, तन पर वस्त्र नहीं होगा, मुंह में दांत नहीं होंगे, नेत्रों से दिखना बंद हो जाएगा। जानते हो ये झूठा मेला लगा है रे भैया। पत्नी का साथ वहां तक रहता है दहलीज तक, और पुत्र का कर्तव्य अग्निदान तक रहता है। इसके बाद संसार चला जाता है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, और ते सही नाथ पुरुषो बिनु नारी। उतना ही समय रहेगा। इसीलिए कहते हैं जिस घर में प्रेम होगा, प्रेम को प्रकट करने दो बातें सुन के चलो। बुढ़ापो आ रहा हो हम आओ, अब करन दो भैया उनको अपना, तभी घर में गृह कलेश नहीं होगा। ना तर तो फिर सुबह शाम हो रहा है, हर घर में हो रहा हो, एक ही घर नहीं हर घर में हो। कहते हैं आज पूतना अपने विषय लेकर भगवान को आई, भगवान ने दूसरी तरफ का पान कर लिया। अब थप्पड़ी बजाई, जब भगवान को लगा तो भगवान ने दुग्ध पान करना इतनी तीव्र गति से किया कि पूतना की प्राणवायु खींचने लगी। साखेच एक कदो पेत्या पूतना नंद गोकुला, योषित्या मयात्मनम प्रविशतम कामचारुणी। अरे बेरी, भगवान ने जब प्राणवायु को खींचना शुरू किया तो वो छोड़ने के लिए कह रही, अरे बेरी छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के ले मैया हम नहीं गए थे, तुम ये आई हम आए कि हमें पकड़। अब पकड़ लिया है तो कह रहा कि बेरी छोड़ दो। सा मुंचा मुंचालामिति प्रभावणी। अरे बेरी का प्रेम लेके ही छोड़ है, लेकिन भगवान तो पकड़े हैं। वे कह रहे तुमने पकड़ो हो तो हम छोड़ देते, लेकिन हमने तुझे पकड़ा है, इसलिए भगवान जिसको पकड़। अब भगवान भाग, भगवान आगे भाग रहे, पूतना के बीच में लटके हैं नाय के माए। पूतना कह रही छोड़ दो बेरी छोड़ दो बेरी, अरे बेरी प्राण ले लेगा। भगवान भी बीच में लटके हैं, हवा के माफक पूतना दौड़ रही, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे। लक्ष्मी जी देख रही ऊपर से। लक्ष्मी जी ने हनुमान जी से कही, बोले हनुमान जब कौन सी लीलाएं हो रही है? अब हनुमान जी कह रहे हैं जब भगवान की लीलाएं अपन का जाने। बोले हमें जो डर लग रहा हो, कहूं आंधी गिरत है जा तो बीच ही में है, इसे हनुमान तुम जाओ ना। हनुमान जी कहने लगी मैया जब भक्त और भगवान की लड़ाई हमें न पारो में। लक्ष्मी जी कहने नहीं तुम्हें तो नहीं पार रहे बनो, अब जरूरी है का जब गिराई जे है जब ईमान हो, इसलिए जाओ तुम्हारा कर्म है तुम्हारा धर्म है भगवान की सेवा में। वाह रे हनुमान। हनुमान जी कह रहे हमारी तो समझ में ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। कवने सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। कवन सुका
हनुमान जी से कही। हनुमान जी कहने लगे भैया जा रहे, हनुमान जी चले उधर। अब जहां भगवान वो पूतना दौड़ाता रही, सामने खड़े हो गए अच्छो मुस्तका बना के। 2-3 बार सोचिए फिर लौट गए मैया के पास। बोले मैया मैया कहने लगी काहे लौटे आए? बोले हम क्या बताएं, जहां हमारी मार बन रही है उतई जे लटके हैं भगवान, सामने ही बन रही मार और वो भी दौड़ रही है आगे। लक्ष्मी मैया कहने लगी हनुमान ये किसी और हो बताइए जो बातें तुम अपनी। अतुलित बलधाम स्वर्ण सैलाभ देहम तनुज वन किशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणनानामुदीतम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अरे हनुमान बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। अरे तुम तो बल बुद्धि के दाता हो, जाओ। हनुमान जी फिर से आए। अब की बार हनुमान जी ने दौड़कर पूतना के माथे पर स्पर्श किया है सज्जनों, और पूतना चित्त गिर पड़ी। भगवान ने मुड़कर देखा कि एकदम से काय गिरी है ये, तो पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। लाल देह लाली लसे कि अरुधर लाल लंगूर ओ वज्र देह दानव दलन कि जय 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 कपिसूर। बोलो हनुमंत लाल महाराज जय हो। हनुमान जी जब भगवान के तुम कैसे आ गए? और भगवान हनुमंत लाल जी हाथ जोड़े खड़े, बोले भैया प्रभु हम नहीं आए हैं, बहू ने बैठन दे रही थी इसलिए हमें आना पड़ा। भगवान ने कहा जल्दी जाओ, ये भक्त और भगवान की लड़ाई थी, इसमें तुम्हें नहीं आना था। लेकिन हनुमान को संतों ने क्यों किया? क्योंकि हनुमान ही संत है। हनुमान संत नहीं संता है, और जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवंत की प्राप्ति नहीं। जब तक हनुमान का दर्शन नहीं हुआ भरत के लिए, तब तक भरत को राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। हनुमान जी चले, पूतना चित्तगिरी, प्राण निकल गए। भगवान मरी मराई पूतना हो मारवे लगे। कहते हैं यशोदा गोपियां सब दौड़ती हुई आ रही हैं, लाला लाला लाला। अब एक माँ के ऊपर खेल रहा है और दूसरी माँ बुला रही है। लाला ने छलांग लगाई और मैया यशोदा की गोद में किलकारियां मारने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान